Hello everyone. In this video, we will discuss about associative property. Before this video, we already have discussed about closure property and commutative property. So, let's start. Associative property के अंडर में हम डिस्कस करेंगे about whole numbers, integers and then rational numbers. Okay? तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं हम whole numbers से. होल नंबर्स में 4 ऑपरेशंस फॉर होल नंबर्स क्या क्या है? 4 ऑपरेशंस हैं हमारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि एडिशन के अंडर में होल नंबर्स में हमें किस तरीके से नंबर्स को अरेंज करना है. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमें याद रखना पड़ेगा कि हमें 3 नंबर्स चूज करने होते हैं. ओके यहाँ पे देखिए होल नंबर्स कहा गया है, तो हम 3 होल नंबर्स चूज कर लेंगे. एक हमने चूज किया है 5, एक चूज किया है 6 एंड 2. तो 5, 6, 2 इनके बीच में एडिशन का साइन लगाएंगे. 5 + 6 + 2. और यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड में यहाँ पर इन नंबर्स को रीग्रुपिंग किया गया है. किस तरीके से? 5 + 6 + 2. यहाँ पे 5 और 6 को ब्रैकेट में रखा गया है और यहाँ पे 6 एंड 2 को ब्रैकेट में रखा गया है. इसके पीछे रूल क्या है? A यहाँ पे 5 हो गया, B यहाँ पे हो गया 6 एंड C हो गया यहाँ पे 2. तो A, B एंड C ये 3 होल नंबर्स हो गए. तो A, B, C को जब हम प्लस कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में भी A, B, C को प्लस करेंगे, राइट हैंड साइड में भी A, B, C को प्लस करेंगे. और इनकी ग्रुपिंग किस तरीके से होगी? यहाँ पे A और B साथ में प्लस होंगे और यहाँ पे B एंड C साथ में प्लस होंगे. ठीक है, प्लस होने के बाद जो आंसर आएगा उसको C से प्लस करेंगे और इस तरफ प्लस होने के बाद जो आंसर आएगा उसको A के साथ प्लस कर देंगे. क्लियर? तो यहाँ पर भी वही है. 5 + 6 को पहले करेंगे तो 5 + 6 विल बी 11. फिर 11 को 2 से प्लस करेंगे. 11 + 2 हाउ मच? 13. अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 6 + 2 को साथ में प्लस करना है पहले. तो 6 + 2 कितना होता है? 8. और 8 को जब 5 से प्लस करेंगे तो वो हो जाता है 13. तो दोनों तरफ आ गया हमारा 13. सो एडिशन इज एसोसिएटिव. तो एडिशन हमारा एसोसिएटिव क्यों हो रहा है? क्योंकि LHS RHS के इक्वल हो रहा है. क्लियर? नेक्स्ट हम देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन में भी अगेन हमें 3 होल नंबर्स चूज करने हैं क्योंकि हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं. तो 3 होल नंबर्स क्या क्या चूज कर रहे हैं? यहाँ पे 6 एक ले लिया, 3 एंड 2. सब्ट्रैक्शन कहा गया है इसीलिए इनके बीच में माइनस का साइन आएगा. ये है हमारा LHS, ये है हमारा RHS. अब इनका अकॉर्डिंग टू रूल हमें ग्रुपिंग करनी पड़ेगी. एक बार 6 3 से यहाँ पे माइनस हो रहा है और 2 को बाद में माइनस कर रहे हैं. तो 6 में से 3 माइनस करने से कितना आता है? 3. 3 - 2 1. तो LHS हो गया हमारा 1. और इस तरफ 6 - 3 - 2 इट मीन्स इसकी ग्रुपिंग 3 और 2 के साथ पहले की गई है. यहाँ पे 6 - 3 था और यहाँ पे 3 - 2 को पहले करना है. तो 3 - 2 विल बी 1. फिर 6 में से अगर 1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 5. इस तरफ 5 और इस तरफ आया था हमारा 1. तो दोनों अनइक्वल हो गए. LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS. तो हम क्या कहेंगे? सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव. क्योंकि सब्ट्रैक्शन में LHS RHS के इक्वल नहीं हो रहा है रीग्रुपिंग करने के बाद, इसीलिए सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव भी नहीं होगा. नेक्स्ट है हमारा मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन में अब करना है हमें एसोसिएटिव के अंडर में हम चेक कर रहे हैं तो हमें 3 होल नंबर्स चूज करने हैं. ठीक है, तो क्या क्या चूज कर लिया? 7, 2 एंड 5. 7, 2 एंड 5 के बीच में मल्टीप्लिकेशन कहा गया है इसलिए मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे. अब RHS में सेम 7, 2, 5 को यूज करते हुए रीग्रुपिंग करेंगे. यहाँ पे 7 × 2 × 5 था, यहाँ पर 7 × 2 पहले किया है और 5 को बाद में मल्टीप्लाई करना है. ओके, 7 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई 2 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 10 एंड 7 10 70. ये हो गया हमारा LHS. RHS में 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 14 और 14 5 भी 70 होता है. तो LHS RHS के इक्वल हो रहा है. एक और एग्जाम्पल है 4 6 0.
ये हमने 3 होल नंबर्स चूज़ कर लिए। यहाँ पर भी 4 6 0। अब क्या है, LHS एंड RHS दोनों तरफ हमने ग्रुपिंग किस तरीके से की है, यहाँ पे 6 एंड 0 इन दोनों को पहले चूज़ किया हुआ है ग्रुप में, और यहाँ पे 4 एंड 6 को मल्टीप्लाई करने के लिए पहले ग्रुप में कर लिया गया है। ओके, अब देखते हैं, यहाँ पे 6 0 से मल्टीप्लाई होके 0 आएगा, 4 0 ज़ा फाइनली 0। यहाँ पे 6 4 ज़ा 24 और 24 को 0 से मल्टीप्लाई करके फाइनली 0 हो जाएगा। सो LHS विल बी इक्वल्स टू RHS। तो हम क्या बोल सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव क्यों है, क्योंकि LHS RHS के इक्वल हो रहा है। क्लियर। लास्ट ऑपरेशन है हमारा डिवीजन का। अब डिवीजन में वापस से हमें 3 होल नंबर्स चूज़ करने हैं। हम 3 होल नंबर्स क्यों चूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। एसोसिएटिव में हमें 3 होल नंबर्स चूज़ करने हैं जब हम होल नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर इंटीजर्स करेंगे तब हम 3 इंटीजर्स चूज़ कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे 3 होल नंबर्स क्या क्या है, 8 4 एंड 6। यहाँ पर भी ले लिया 8 4 एंड 6। अब डिवीजन कर रहे हैं इसलिए इनके बीच में डिवाइड का साइन आएगा, यहाँ पर भी डिवाइड का साइन। ओके, नाउ अब यहाँ पे ग्रुपिंग कर ली है, 4 और 6 को पहले डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 8 और 4 को बाद में डिवाइड कर रहे हैं। इसको हम करके देखते हैं। ओके, तो ये 8 डिवाइड 4 डिवाइड 6 ये हो गया हमारा LHS। LHS को सॉल्व कर लेंगे, 8 एज इट इज़ आएगा, डिवाइड भी एज इट इज़ आएगा, क्योंकि ब्रैकेट में जो होता है उसको हमें पहले सॉल्व करना पड़ता है। तो 4 डिवाइड 6 मीन्स 4/6 इस तरीके से। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, पहले लिखेंगे 8, यहाँ डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई साइन करेंगे और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल मीन्स जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में जाएगा। तो इट विल बी 6/4। नेक्स्ट स्टेप में 4 और 8 को हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, 4 2 ज़ा 8, 6 2 ज़ा कितना आएगा 12। अब हम RHS चेक करते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट में 8 और 4 है, तो पहले इसी को सॉल्व करना पड़ेगा। 8 को अगर डिवाइड करते हैं 4 से इट विल बी 2, फिर 2 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2/6 लिख सकते हैं, एंड 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ये आ रहा है 1/3। तो LHS आ गया 12 और RHS आया है 1/3। तो इससे क्या पता चल रहा है, डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव। डिवीजन एसोसिएटिव नहीं है। ओके, तो होल नंबर्स में हमने क्या क्या देखा, एडिशन इज एसोसिएटिव एंड मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन ये दोनों एसोसिएटिव नहीं है। नेक्स्ट है इंटीजर्स। डिफरेंट ऑपरेशंस फॉर इंटीजर्स। क्या क्या ऑपरेशंस है इंटीजर्स में भी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। हम सारे ही ऑपरेशंस यूज़ करेंगे यहाँ पर भी। तो इंटीजर्स का सबसे पहले एडिशन चेक करते हैं। हमें इस बार इंटीजर्स चूज़ कर लेने हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंडर में हमें 3 इंटीजर्स चूज़ करने पड़ेंगे। ओके, तो क्या क्या चूज़ कर लिया, -2 3 एंड -4। तो इनकी अब ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। ये तो हमने LHS में 3 और 4 को एक ब्रैकेट में रखा है। अब फिर RHS में हमें कैसे लिखना पड़ेगा, हमें RHS में -2 और 3 को एक ग्रुप में रखना पड़ेगा, और ये जो -4 है ये फिर अलग से। ओके, फिर इसको सॉल्व करके देखेंगे कि कितना आ रहा है। -2 + 3 + -4 ये है हमारा LHS। अब इसको सॉल्व करके देखेंगे। -2 प्लस इस ब्रैकेट के अंदर जो है पहले उसको ओपन कर लेते हैं, 3 ± -4 इक्वल्स टू -2 प्लस, अब यहाँ पे 3 के सामने पॉजिटिव साइन है तो प्लस माइनस क्या करना पड़ेगा, माइनस करके कितना आएगा, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1, और 4 बड़ा है तो बड़े का साइन यूज़ किया जाता है तो नेगेटिव साइन, इसको ब्रैकेट में रखेंगे। अभी नेक्स्ट स्टेप में -2 एज इट इज़ और यहाँ पे प्लस माइनस -1, ब्रैकेट ओपन हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस करके कितना आएगा, 2 और 1 को 3, बड़ा इसमें 2 है तो नेगेटिव साइन, तो ये हो गया हमारा LHS। अब RHS में इनके रीग्रुपिंग होगी, कैसे,
अब -2 को 3 के साथ ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। -2 + 3 एक ब्रैकेट में और 4 हो जाएगा अलग से। ये दोनों एक ब्रैकेट में हैं तो इनको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। हम क्या लिखेंगे? -2 + 3 और ये होगा माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस करेंगे तो 3 में से 2 माइनस करेंगे 1। बड़ा कौन है? 3, तो पॉजिटिव साइन रहेगा। और ये है -4 इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस करेंगे, कितना आएगा माइनस करके? 3। बड़ा 4 है इसलिए नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे। तो LHS RHS दोनों आ गए हमारे -3। इट मीन्स LHS RHS के इक्वल है। ओके, तो एडिशन क्या हो गया? एडिशन इज एसोशिएटिव। यहाँ पे देखो रूल, A + B + C, ये क्या है? ABC। ABC आर इंटीजर्स, यहाँ पे ABC इंटीजर्स है। तो LHS में B और C की ग्रुपिंग की हुई है, और यहाँ पे जब हमने रीग्रुपिंग किया तो यहाँ पे हमने A और B को इंक्लूड किया है और C को बाहर। ओके, तो ऐसा कब करते हैं? 3 हम नंबर्स कब चूज़ करते हैं? जब हम एसोशिएटिव प्रॉपर्टी करते हैं। ओके, सिमिलरली देखो -6 + -4 + -5, तो इंटीजर्स कौन कौन से चूज़ किए थे हमने? -6 -4 -5। एडिशन की वजह से इनके बीच में यहाँ पे और यहाँ पे एडिशन का साइन। ये है LHS और RHS में इनकी ग्रुपिंग देखो, -6 को और -4 को एक ब्रैकेट में ले लिया है और -5 को अलग। ओके, यहाँ पे -6 A है, -4 है B और -5 है C, तो ये दोनों एक ब्रैकेट में हो गए। और इस तरफ A + B एक ब्रैकेट में, ये है A, ये है B और ये C अलग से ब्रैकेट के बाहर। अंडरस्टूड? तो जब हम इन दोनों को भी सॉल्व करेंगे तो ये भी हमारे इक्वल ही आएंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारा सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में भी हम 3 इंटीजर्स चूज़ कर लेंगे। एक चूज़ कर लिया 5, एक 7 और एक 3। अब क्या करना है? सब्ट्रैक्शन है इसलिए इनके बीच में नेगेटिव साइन आएगा। ओके, लेट्स चेक वेदर दे आर इक्वल और नॉट। 5 - 7 - 3, इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, 5 एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस एज इट इज़। 7 - 3 इज़ हाउ मच? 4, और बड़ा कौन है? 7, तो इसलिए ये पॉजिटिव में ही रह गया। ठीक है, इक्वल्स टू 1। अब हम इनका रीग्रुपिंग करके करेंगे। 5 7 ये दोनों एक ब्रैकेट में, -3 यहाँ पे। अब क्या करना है? इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 5 - 7 हाउ मच? प्लस माइनस माइनस करना पड़ेगा। 7 में से 5 माइनस होगा तो 2। 7 बड़ा है इसलिए इसके सामने नेगेटिव साइन आएगा। -3 एज इट इज़। इन नेक्स्ट स्टेप इट विल बी हाउ मच? माइनस माइनस प्लस, प्लस करके कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा हमारा -5। तो इससे क्या पता चल रहा है कि LHS एंड RHS दोनों ही अनइक्वल है, क्योंकि यहाँ पे 1 आया था LHS में और RHS में क्या आया था? -5, तो दोनों एक दूसरे से अनइक्वल हैं। तो हम कहेंगे सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोशिएटिव। सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोशिएटिव। ओके, नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में भी हम 3 इंटीजर्स चूज कर लेते हैं। एक कर लिया 5 -7 एंड -8। इनकी रीग्रुपिंग देखो कैसे की है। यहाँ पे हमने 7 एंड 8 इनको ब्रैकेट में रखा है, तो इस तरह 5 को और -7 को ब्रैकेट में रखा है और 8 को बाहर। ओके, अब इनको मल्टीप्लाई करके अगर हम चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा अगर LHS RHS के इक्वल आता है तब तो ये एसोशिएटिव होगा, और अगर अनइक्वल आता है तो ये एसोशिएटिव नहीं होगा। तो इसको भी हम चेक करके देखेंगे। 5 × -7 × -8, इसको सॉल्व करेंगे। 5 × इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा? 7 8 56, और माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई करते वक्त बड़े छोटे का साइन नहीं देखते हैं, तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव साइन। अब 56 को 5 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 6 5 30, 5 5 25, 25 + 3 28। अब इसका राइट हैंड साइड 5
मल्टीप्लाई -7, ये दोनों इस बार एक ग्रुप में रहेंगे, एंड -8 अलग से। ओके, अब क्या करना है, 7 को 5 से मल्टीप्लाई, 7 5s आर 35 प्लस माइनस माइनस। ओके, मल्टीप्लाई -8। अब 35 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा, 5 8s आर 40, 8 3s आर 24, 24 प्लस 4 28, माइनस माइनस प्लस। तो LHS RHS दोनों ही इस बार इक्वल हैं। इक्वल होने से हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेशन इज एसोशिएटिव। ओके, उसी तरीके से एक और एग्जाम्पल लिया है, इसको भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो LHS RHS के इक्वल ही होगा, क्योंकि इस प्रॉपर्टी में मल्टीप्लिकेशन एसोशिएटिव है। नेक्स्ट इज डिवीजन। डिवीजन में अगेन हमें 3 इंटीजर्स चूज कर लेने हैं। एक हमने चूज किया -10, एक हमने चूज किया 2 और एक किया है -5। अब इनकी ग्रुपिंग देखते हैं। -10 एंड 2 को यहाँ पर ब्रैकेट में रखा है, तो इस तरफ -10 को यहीं पे छोड़ा है और 2 और -5 इनकी ग्रुपिंग एक साथ की है। अभी इन दोनों को हम चेक करेंगे कि इनका रिजल्ट इक्वल आता है या फिर अनइक्वल। -10 डिवाइड 2 डिवाइडेड बाय -5 इक्वल्स टू, इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे -10 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइड -5, ये एज इट इज़ हो जाएगा। इस ब्रैकेट को अगर हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 2 को कैंसिल कर देते हैं, 10 को कैंसिल करते हैं 2 से, तो इट विल बी 5, माइनस प्लस माइनस डिवाइडेड बाय -5। अब -5 को -5 से ही डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि 5 को 5 से डिवाइड किया, 1 आया और माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसका राइट हैंड साइड भी देख लेते हैं, -10 डिवाइड 2 डिवाइड -5। इस बार क्या करना है, ग्रुपिंग चेंज करनी है। यहाँ जो 2 है ये और -5 एक ग्रुप में रहेगा, इक्वल्स टू -10 को एज इट इज़, और इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय -5, इस तरीके से। नेक्स्ट स्टेप में -10 एज इट इज़ आएगा, डिवाइड के साइन में डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन, और ये नंबर हो जाएगा रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल में क्या होता है, -5 डिनोमिनेटर में था, वो जाएगा न्यूमरेटर में, 2 न्यूमरेटर में था तो वो -5 की जगह पे डिनोमिनेटर में। ओके, अब क्या कर सकते हैं हम, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से कैंसिल, अब -10 कैंसिल हो जाएगा 2 से। ओके, 2 5s are 10, 5 5s are how much, 25, and minus minus plus. Now check LHS and RHS दोनों क्या आए हैं, एक आ गया है 1 और एक 25, इट मीन्स ये भी अनइक्वल हैं। तो डिवीजन में हमने हर बार जब भी देखा तो वो रूल्स में, प्रॉपर्टीज़ में वो ऑब्जर्वेशन जब हम कर रहे थे तो हमेशा नॉट में ही आंसर आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। इसका मतलब हर बार LHS RHS के इक्वल नहीं हो पा रहा है। तो इस बार भी इंटीजर्स में हम क्या कह रहे हैं कि डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव। ओके, अब नेक्स्ट है रैशनल नंबर्स, डिफरेंट ऑपरेशंस फॉर रैशनल नंबर्स। व्हाट आर द डिफरेंट ऑपरेशंस, पॉजिटिव में है, नेगेटिव में है, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं, तो हमें कितने नंबर्स चूज करने हैं, 3। रैशनल नंबर्स में हमें 3 रैशनल नंबर्स चूज करने पड़ेंगे। एक हमने चूज कर लिया -2/3, एक है 3/5 और एक है -5/6। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इनका रीअरेंजमेंट करना है। यहाँ पे 3/5 एंड -5/6 लिया था, तो यहाँ पे ले लिया हमने -2/3 एंड 3/5 को एक ब्रैकेट में। ओके, अब क्या करना है, इनको चेक करना पड़ेगा LHS और RHS को सॉल्व करके कि दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है कि नहीं। तो LHS को हमने लिख लिया है, LHS को हम सॉल्व करके देखेंगे। तो -2/3 जो है इसको एज इट इज़ पहले लिखा जाएगा, प्लस इस ब्रैकेट को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम
ब्रैकेट के अंदर के ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे है प्लस माइनस, ये हो जाएगा -5/6। नाउ -2/3 अगेन एज इट इज़ आएगा, क्योंकि अभी ये ब्रैकेट सॉल्व नहीं हुआ है। अब क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए देखो यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, एक है 5 और एक है 6। तो हमें 5 और 6 का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना आ जाएगा 5 और 6 का? 30। तो हम लिखेंगे यहाँ पे डिनोमिनेटर में 30 को 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 30 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 3 ज़ा 18। नेगेटिव साइन है तो यहाँ माइनस आएगा। अब 30 को 6 से डिवाइड करते हैं, कितना आएगा 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे 25। ओके, अभी भी ब्रैकेट के अंदर रखना पड़ेगा, इक्वल्स टू -2/3 अभी भी एज इट इज़ रहेगा, प्लस डिनोमिनेटर में 30, न्यूमरेटर में हमें चेक करना है कि प्लस करना है या माइनस। 18 के सामने प्लस है और यहाँ 25 के सामने है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस करना है। तो 25 में से 18 माइनस करेंगे, कितना आएगा 7, और बड़े का साइन यूज़ करते हैं तो 25 बड़ा है तो नेगेटिव साइन। अभी भी ब्रैकेट में -2/3 प्लस -7/30। अब क्या करना है, 3 और 30 का एलसीएम लेना है। 3 और 30 का एलसीएम चेक कर लो, 3 and 30, 3 1 ज़ा एंड 3 10 ज़ा, तो एलसीएम हमारा 30 ही आएगा, 30। अब 30 को 3 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 10, 10 2 ज़ा 20, और ये नेगेटिव साइन भी आएगा साथ में। यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और 30 को 30 से डिवाइड करने से आएगा 1, 7 1 ज़ा 7। नाउ 30 डिनोमिनेटर में एज इट इज़, और यहाँ पे करेंगे माइनस माइनस प्लस। 20 को 7 से प्लस करने से कितना आता है 27, बड़े का साइन यूज़ करते हैं तो माइनस, तो ये हो गया हमारा 27/30 LHS साइड। अब RHS को कैसे करेंगे, -2/3 ब्रैकेट के बाहर था, तो जब हम रीअरेंज करेंगे अब इसको ब्रैकेट में रखेंगे, 3/5 को। अब ब्रैकेट के बाहर क्या आएगा, -5/6। ओके, अब इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है, तो इनके डिनोमिनेटर अभी डिफरेंट है, तो दोनों का एलसीएम लेके इनको सेम कर लेंगे। 5 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 15। 15 को 3 से डिवाइड करने से आता है 5, और 5 2 ज़ा 10, तो -10 आ गया, प्लस 15 को 5 से डिवाइड करने पे कितना आता है 3, 3 3 ज़ा 9, इसको भी ब्रैकेट में रखेंगे, और यहाँ पे हम कर सकते हैं प्लस माइनस -5/6 इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर में 15 आएगा, न्यूमरेटर में प्लस माइनस माइनस कर देंगे, तो 10 में से 9 जाएगा तो 1, और जो बड़ा है उसका साइन माइनस। ओके, -5/6। अब करना है हमें 15 और 6, इन दोनों को सॉल्व करना है। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 15 and 6, 3 से होगा या फिर 2 से कर लेते हैं पहले, 2 3 ज़ा, अब कर लेते हैं हम इसको 3 से, 3 5 ज़ा, तो हमारा एलसीएम कितना आएगा 3 2 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, एलसीएम इज़ 30। अब 30 को अगर हम डिवाइड करेंगे 15 से तो हमें मिलेगा 2, 2 1 ज़ा 2, ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे। अब 30 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5, 5 5 ज़ा 25। नाउ 30 एज इट इज़, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस करेंगे, 25 + 2 हाउ मच 27, जो बड़ा होता है उसका साइन आता है, तो 25 में माइनस है तो माइनस का साइन। अब देखो LHS एंड RHS दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो इसीलिए हम कहेंगे एडिशन इज एसोशिएटिव। ओके, सिमिलरली एक और एग्जाम्पल लिया गया है, इसको भी ऐसे हम सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या रूल है यहाँ पर भी, a + b + c, यहाँ पे a b c जो है ये 3 रैशनल नंबर्स लिए गए हैं, और इनकी अरेंजमेंट देखिए, यहाँ पे b + c है एक ब्रैकेट में, और यहाँ पर है a + b को ब्रैकेट में। ओके, तो ऐसा हमें कहाँ देखने को मिलता है, एसोशिएटिव में। एसोशिएटिव में 3 नंबर्स को चूज करना पड़ता है हमें, और उन 3 नंबर को LHS और RHS में अलग अलग ग्रुपिंग करनी पड़ती है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं सब्ट्रैक्शन में।
सब्ट्रैक्शन, इसमें भी हमने 3 रैशनल नंबर्स चूज़ कर लेने हैं। एक चूज़ किया है -2/3, एक किया है -4/5 और एक हाफ। तो इनका रीअरेंजमेंट देखो कैसे किया हुआ है। यहाँ पे तो -4/5 और हाफ को ब्रैकेट में रखा है, और यहाँ पे हाफ को बाहर रख के -2/3 और -4/5 को ब्रैकेट में रखा है। अब हम सॉल्व करके देखेंगे। सबसे पहले LHS से शुरू करते हैं। -2/3 इसको बाद में सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ता है। तो ब्रैकेट के अंदर 5 और 2 दोनों ही डिफरेंट एलसीएम में लेना पड़ेगा इन दोनों को। जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं तो उनका हमें एलसीएम लेना पड़ता है। तो 5 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 10। 10 को जब हम डिवाइड करेंगे 5 से तो आएगा 2, 2 4s are 8, तो ये हो जाएगा -8 माइनस, अब 10 को फिर से डिवाइड करो 2 से, कितना आएगा 5, 5 1s are 5, ब्रैकेट क्लोज करेंगे इक्वल्स टू -2/3 माइनस, अब यहाँ पे क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में सेम 10 लिखते हैं, न्यूमरेटर में माइनस माइनस प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 13। 8 बड़ा है तो माइनस का साइन भी यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में -2/3, ब्रैकेट ओपन करने के लिए माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस, ये हो जाएगा 13/10। 10 और 3 का एलसीएम क्या होगा 30, एंड 30 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे ये आएगा 10, 10 2s are 20 प्लस 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 3, 13 3s are 39 इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर में सेम आएगा 30, न्यूमरेटर में माइनस प्लस माइनस कर लेंगे, माइनस कर लो, 39 में से 20 माइनस जाएगा तो ये हो जाएगा 19, और 39 बड़ा है इसलिए पॉजिटिव, तो ये आया हमारा LHS। नाउ चेक RHS। इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट के अंदर भी ब्रैकेट है तो उससे पहले ओपन करना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस 4/5 माइनस हाफ इक्वल्स टू, इस ब्रैकेट में देखो दोनों में डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो डिफरेंट होने से पहले हमें सेम करने के लिए एलसीएम लेना पड़ता है। तो 5 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 15, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे 5, 5 2s are 10, नेगेटिव साइन, प्लस 15 को 5 से डिवाइड करो, कितना आएगा 3, 3 4s are 12, ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि अभी भी ये सिंगल नंबर नहीं आया है। नीचे डिनोमिनेटर में 15, न्यूमरेटर में कितना होगा, इन दोनों को क्या करेंगे माइनस प्लस माइनस, माइनस कर दो, 12 - 10 2, पॉजिटिव साइन आएगा क्योंकि 12 बड़ा है, और इसको लिख लेंगे, अब ब्रैकेट का ज़रूरत नहीं है। अब होगा 15 और 2 का एलसीएम, इट विल बी 30, 30 को 15 से डिवाइड करो 2, 2 2s are 4 माइनस 30 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 15, 15 1s are 15, डिनोमिनेटर विल बी 30 एंड इन न्यूमरेटर प्लस माइनस माइनस करेंगे, माइनस करने पे ये आएगा 11, 15 बड़ा है इसलिए नेगेटिव साइन। नाउ चेक LHS एंड RHS, दोनों डिफरेंट आ रहे हैं तो दोनों अनइक्वल हैं, सो सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं मल्टीप्लिकेशन, कि मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव है या फिर नहीं है। हर बार जब भी हमने सॉल्व किया था तो मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव ही आ रहा था, एडिशन भी एसोसिएटिव आ रहा था। ओके, नाउ क्या क्या हमने रैशनल नंबर्स चूज़ किए हैं, -7/3, 5/4, 2/9, इनकी ग्रुपिंग कैसे की है, यहाँ पे 5/4 2/9 ब्रैकेट में, और यहाँ पे -7/3 और 5/4 ब्रैकेट के अंदर। ओके, अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना कितना आएगा, लेट्स चेक। -7/3, 5/4 एंड 2/9, इधर ये ब्रैकेट में था, और इस तरफ -7/3, 5/4 ये ब्रैकेट में होगा, और 2/9 ब्रैकेट के बाहर। ठीक है, LHS में कितना आएगा, सबसे पहले हम ये देख सकते हैं कि कोई किसी से अगर कैंसिल हो रहा है तो हम कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4 कैंसिल हो रहा है, 2 2s are 4। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, -7 एंड 5, सबसे पहले ये ब्रैकेट के अंदर है तो उन्हीं को पहले करना पड़ेगा, -7/3 को लिखेंगे, और यहाँ पे 5 1s are 5 एंड 9 2s are 18। अब क्या करेंगे,
अब ब्रैकेट ओपन हो गया है, -7 5 से मल्टीप्लाई होगा, 7 5 ज़ा 35 माइनस प्लस माइनस 18 3 ज़ा 54। ये आ गया हमारा LHS साइड। RHS में देखते हैं इस ब्रैकेट के अंदर अगर कोई किसी से कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, हम कैंसिलेशन कैसे देखते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से देखते हैं। न्यूमरेटर से कभी कैंसिल नहीं होता है। क्लियर? सो -7 मल्टीप्लाई बाय 5 विल बी -35 एंड 3 4s आर 12 मल्टीप्लाई बाय 2/9। 35 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 आएगा। 35 2s आर नो, पहले हम कैंसिल कर लेते हैं। 2 को यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, 2 6 आर 12। ठीक है, कैंसिल करने से हमारा मल्टीप्लिकेशन ईजी हो जाएगा। तो अब देखो ये ईजी हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे 1 रह गया। -35 1 ज़ा -35। तो जब भी हमें इस तरीके से रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है तो पहले हम चेक करेंगे कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करेंगे। कैंसिल करने के बाद फिर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखो 9 6 आर 54। तो LHS and RHS both are equal. So it is observed that multiplication is associative. लास्ट आता है हमारा डिवीजन। डिवीजन में क्या क्या चूज किए हमने रैशनल नंबर्स, हाफ, -1/3 एंड 2/5। अब इनकी ग्रुपिंग कैसे की है, -1/3 2/5 ब्रैकेट के अंदर है और यहाँ पे हाफ को और -हाफ को ब्रैकेट के अंदर लिया है। ये हो जाएगा हमारा -1/3 नॉट हाफ। ठीक है, अब इसको भी एक बार हम चेक कर लेंगे। तो LHS से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना हम। हाफ विल बी एज इट इज, डिवाइड, ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे -1/3, डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई साइन, ये हो जाएगा रेसिप्रोकल 5/2। नेक्स्ट स्टेप में -1 और 5 मल्टीप्लाई होके हो जाएंगे -5, 3 2s आर 6। अब क्या करेंगे, हाफ, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई और ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा -6/5, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं 6/-5, बोथ विल बी करेक्ट। -6 मल्टीप्लाई बाय 1 विल बी -6 डिवाइड बाय 6, 5 2s आर 10। ये हो गया हमारा LHS। नाउ RHS, हाफ, डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई साइन, ये -1/3 था तो -3/1। ओके, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2/5 एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 2 1s आर 2 डिवाइडेड बाय 2/5 इक्वल्स टू -3/2, डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई साइन और ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो 5/2, 3 5s आर 15, माइनस प्लस माइनस एंड 2 2s आर 4। तो क्या LHS RHS के इक्वल आ रहा है, नहीं, तो हम कहेंगे if LHS is not equals to RHS then division is not associative. Okay, so that's all in this video. In next video we will discuss the last property, that is distributive property. Thanks for watching the video.